सब लोगों में आवाज क्लियर आ रही है? एक बार चेक कर लीजिए, बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। सब लोगों में आवाज क्लियर आ रही है? टाइप इन चैट बॉक्स। ऑल क्लियर, विजिबल है, सब कुछ ठीक है? बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। सब लोगों में आवाज क्लियर आ रही है? टाइप इन चैट बॉक्स। चेक इट एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी करो। क्लियर है? सब कुछ ठीक है? विजिबल है? ओके। देखो, नेक्स्ट जो हमें मॉलिक्यूल देखना है वो हमें देखना है XZF5 के बारे में। हमें किसके बारे में देखना है? XZF5 नेगेटिव दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? XZF5 नेगेटिव हमारे पास दिया हुआ है। हमें XZF5 नहीं है, नॉर्मल नेम नहीं है हमारे पास, XZF5 नेगेटिव है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हमें देखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। XZF5 नेगेटिव के बारे में बात करेंगे तो हमें पता होता है जो Xz होता है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? Xz का एटॉमिक नंबर टोटल होता है 53। जब इसका एटॉमिक नंबर 53 आपके पास होगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो बताइएगा। आउटर मोस्ट शेल में इसमें हो जाएंगे 5s2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5p6 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5p6 हो जाता है। किसमें? XZF5 में 5s2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा टोटल। यहाँ पे इसका क्या बना लेंगे? ग्राउंड स्टेट बनाएंगे। जब ग्राउंड स्टेट बनाएंगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा 5s2, यहाँ पे क्या मिलेगा? 5p देखने के लिए मिलेगा। 5s मिल जाएगा, 5p देखने के लिए। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिलेंगे। ग्राउंड स्टेट है। अब यहाँ पे अगर फ्लोरीन के बारे में बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे 5 फ्लोरीन दिए गए हैं, जिसमें से एक फ्लोरीन एक ऐसा है जिसके में टोटल यहाँ पे देखो 1 2 5 फ्लोरीन है। इस 5 फ्लोरीन के अंदर एक फ्लोरीन ऐसा जिस फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जिस फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होगा वो कैसा होगा? p ऑर्बिटल हमें बनाना है। अब फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद होगा, 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p5 हो जाता है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। लेकिन F नेगेटिव में क्या हो जाएगा? पूरा भरा रहेगा। क्या रहेगा? F नेगेटिव के अंदर क्या रहेगा? पूरा भरा रहेगा। इसमें पूरा भरा रहेगा, लेकिन इन सब में क्या रहेगा? एक एक खाली रहेगा। क्या रहेगा? एक एक खाली रहेगा। तो क्या ये एक्साइटेड स्टेट बनेगा? कहोगे बिल्कुल बनेगा। 5p के बाद यहाँ पे 5d जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि बिना उसके काम होगा नहीं। अब 5d बनाने के लिए होगा क्या कि आपको पास टोटल यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइट होके चलेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का एक्साइट होके चलेगा। तो पहले तो इनको एक्साइट करिए। तो एक्साइटेड स्टेट जब बनाएंगे इसके अंदर तो ये हो जाएगा 5s। नेक्स्ट हमारे पास जो ये 5p हो जाएगा, और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा? 5d हो जाएगा। 1 2 3 4 5। अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन वैसे का वैसे रहेगा। ये वाला ना px py pz, py का एक इलेक्ट्रॉन और pz का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर d में जा रहा है। बाकी ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। हाँ, एक्जे का एटॉमिक नंबर 54 होता है, वो मैंने उसका ले लिया। ठीक है, बाकी तुम्हारा ये सब सही है। इसमें आखिरी सेल में क्या होता है? 5s2 हो जाता है, 5p6 हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम सबसे पहले ध्यान देंगे तो आपके आउटर मोस्ट सेल में 5s2 5p6 होंगे इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे अगर सिंपल भाषा में अगर देखा जाता है तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि आपने एक्साइटेड स्टेट बनाया। आपके पास टोटल 5 फ्लोरीन है। एक फ्लोरीन ऐसा जिसके अंदर पूरे इलेक्ट्रॉन फिलअप है, एक ऐसे फ्लोरीन है जिसके अंदर पूरे इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन खाली है। तो आपको पता है कि जो खाली है अब यहाँ पे क्या बनाएंगे? हाइब्रिडाइज स्टेट बनाएंगे। हाइब्रिडाइज स्टेट बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5s हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा? 5p हो जाएगा। ठीक है ना, ये 5p हो जाएगा। एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे। ये आपके पास क्या है? 5d है। 5d में टोटल घरों की संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4 5 होती है। तो अगर यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे तो जो 5 फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये भी फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये भी फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये फ्लोरीन भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। लेकिन आपका F नेगेटिव ऐसा जो पूरी तरीके से फुलफिल होता है, तो F नेगेटिव क्या करता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का काम करता है। ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन D सब सेल में भेज देता है। और आपको यहाँ क्या देखने के लिए मिला? लोन पेयर,
आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिला, लोन पेयर देखने के लिए मिला। यानी कि जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने वाले तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, आपको देखने के लिए मिलने वाला sp3 और d आपके पास कितना हो जाएगा, sp3d3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp3d3 आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अगर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, रिजल्ट में अगर देखा जाए, रिजल्ट में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहला पॉइंट आप हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करोगे तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा यहाँ पे sp3d3 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अगर हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो पेंटागोनल पिरामिडल होता है। क्या होता है, पेंटागोनल पिरामिडल होता है, पेंटागोनल पिरामिडल होता है। ठीक है। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो इसके अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेगा। कितने मिलेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है, 2 लोन पेयर देखने के लिए मिलता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, इसलिए जो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3d3 हो जाता है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो जैसे देखिए ये आपके पास एक्सी है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या देखने के लिए मिलेगा, 2 लोन पेयर देखने के लिए मिलेगा ना। तो ऐसे बना लीजिएगा, लोन पेयर, फ्लोरीन नेगेटिव, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको मिला लीजिए, स्क्वायर पिरामिडल देखने को मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 2 लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर यहाँ पे होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो ये आपके पास होता है स्क्वायर पिरामिडल XeF5 नेगेटिव का हाइब्रिडाइजेशन हो गया। पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो गया। शेप के बारे में बात किया, स्ट्रक्चर के बारे में बात किए। बॉन्ड एंगल इसकी अगर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे तो चौथा पॉइंट, इनका जो बॉन्ड एंगल पाया जाता है वो कितने का पाया जाता है, तो 160 डिग्री का पाया जाता है और 90 डिग्री का पाया जाता है। 160 डिग्री और 90 डिग्री इसका क्या पाया जाता है, बॉन्ड एंगल पाया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी बताइएगा। हेलो, आगे बढ़े। जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम लोग के पास है वो कौन सा, OF2 है। OF2 हम लोग के पास है। OF2 के बारे में बात करेंगे तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 8 होता है। कितना होता है, OF2 में जो ऑक्सीजन होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करिएगा, कितना हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p4, ये हुआ। अब यहाँ बनाएगा ग्राउंड स्टेट, यह हो जाएगा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2p, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आप बनाइएगा, ग्राउंड स्टेट के बाद बनाइएगा एक्साइटेड स्टेट बनेगा क्या इसका, कोई बताओ यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट बनेगा। कहोगे सर नहीं बनेगा, इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आपके पास यहाँ पे 2 फ्लोरीन है और नॉर्मल फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन में आउटर मोस्ट कौन सा होता है, p ऑर्बिटल होता है। फ्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो 1s2 होता है, 2s2 होता है और 2p5 हो जाता है। नॉर्मल फ्लोरीन में 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या होगा, बनाएंगे डायरेक्टली हाइब्रिडाइज स्टेट, ये हो जाएगा 2s, ये हो जाएगा 2p। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्लोरीन आप दे दोगे यहाँ पे, और फ्लोरीन से आपस में मिलकर क्या बना देंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, लोन पेयर, यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, लोन पेयर। यानी कि जो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। क्यों, इनका जो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास देखने को मिलेगा वो क्या मिलने वाला है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है ना।
आपको क्या देखने के लिए मिलता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो रिजल्ट में आप बताइएगा सबसे पहला पॉइंट आपके पास क्या मिला, सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या देखने के लिए मिला, हाइब्रिडाइजेशन अगर आपके पास है तो आप sp3 मालूम चल गए। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पता है तो बॉन्ड एंगल आप आंख बंद करके बता सकते हो कि बॉन्ड एंगल अगर देखने के लिए मिलेगा तो 109 डिग्री देखने के लिए मिलेगा। तीसरा पॉइंट क्या बताओगे, इसका स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। कैसा मिलेगा, टेट्राहेड्रल, क्योंकि आपके पास दो लोन पेयर है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे तो यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड। चौथा पॉइंट क्या बताओगे, यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए। यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, दो सिग्मा बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा। और क्या देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे देखने के लिए मिलता है दो लोन पेयर। क्या मिलेगा, दो लोन पेयर देखने को मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर जरूर बनाइएगा। आपके पास OF2 का स्ट्रक्चर तो ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे लोन पेयर, और ऊपर की तरफ भी आपके पास क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या देखने के लिए मिलेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। हाँ वेरी गुड, यहाँ तक कोई दिक्कत, टाइप इन चैट बॉक्स। चलिए, आपके पास ये दो मॉलिक्यूल आपके पास दिया हुआ है, दो मॉलिक्यूल आपके पास ये है PCl3 और SO2। अगर आप इन दोनों का कर लेते तो आपका सिलेबस हो जाएगा ओवर। एक थियरी बचेगी, कल के क्लास में हम लोग देख लेंगे, उसका नाम होगा वेस्पर थियरी क्या होता है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 1 जो होगा वो चैप्टर नंबर 1 पूरी तरीके से आपका ओवर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या। अगर यहाँ पे SO2 का ही हम बनाने के लिए अगर आपको देते हैं कि SO2 का आप कैसे बनाओगे, जैसे आपको मैं पूछता हूँ कि SO2 का बना के दिखाइए, कैसे बनाओगे SO2 का। PCl3 तो बना लोगे, PCl5 आपने बनाया उसको देख के। सल्फर का, अगर सल्फर के बारे में बात करेंगे तो सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। ये हो जाएगा 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, और 3p4 हो जाएगा। यानी कि जो ग्राउंड स्टेट होगा उसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे 3s होगा, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद आप 3p देखिएगा, 3p में टोटल 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कितने रहेंगे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, आपके पास 3p हो जाएगा। और आपको आपके पास क्या दिया हुआ, ऑक्सीजन दिया हुआ है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। इसके अंदर 1 2 3 4 1 2 3 4 हो जाएगा, ऐसे आपके पास रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइएगा। क्लियर है।
टाइपिंग चैट बॉक्स क्लियर हुआ? बताइएगा। देखो इसके अंदर एक्साइटेड स्टेट नहीं बनता है, इसका रीजन होता है क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर होता है और इसीलिए यहाँ पे ये बोला जाता है इसका हाइब्रिडाइजेशन के लिए निकालने का तरीका अगर देखा जाए तो काफी आसान होता है, थोड़ा अलग तरीके से किया जाता है, इसलिए मैंने इसको लिया है कि SO2 को हम लोग कैसे किया जाता है। यहाँ तक पहले आप लोग देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, तो फिर हम आगे बताते हैं। आवाज क्लियर आ रही है? टाइपिंग चैट बॉक्स बताइएगा। अगर हमें क्या बनाना होगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाना होगा, तो हम कैसे बनाएंगे? सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर काफी आसान होता है, बनाना इसका काफी इजी होता है। SO2 को हम बना सकते हैं एकदम आराम से। या तो इसमें दो तरीके से किया जा सकता है। SO2 के अंदर क्या होता है, अगर इसमें हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा, इसके अंदर होगा क्या, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए कहाँ चला जाएगा, D1 में चला जाएगा। तो अगर इसको ऐसे भी करना चाहो, या तो सीधा इसको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर चला जाता है, तो आप ये देखोगे कि अगर ये पेयरिंग भी अगर करते हैं इसके अंदर, तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे जैसे ये दोनों पेयरिंग कर ली, ये भी अगर दोनों पेयरिंग कर लेते हैं, तो आपके पास क्या होगा, इस ऑक्सीजन को दे दो तो एक ऑक्सीजन क्या मिलेगा, एक सिग्मा बनाएगा, एक पाई बनाएगा, एक सिग्मा बनाएगा, एक पाई बनाएगा, और यहाँ पे एक लोन पेयर रहेगा। तो इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2 हो जाता है। ये पूछा नहीं है, लेकिन मैं अपने मन से तुमको SO2 दिया हूँ। अगर करना चाहो तो SO2 कर सकते हो। इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे एक लोन पेयर देखने के लिए मिलता है, एक सिग्मा एक पाई देखने के लिए मिलता है, और ये इसका स्ट्रक्चर होता है SO2 का। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी बताइएगा। और अच्छे से तुम्हें समझाया क्या इसको? देखो इसको इस तरीके से किया जा सकता है, इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है। जैसे ग्राउंड स्टेट आपके पास है, ये 3s ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल है। यहाँ पे आपने कहा सर 3p में टोटल यहाँ पे 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक्साइटेड स्टेट में होता ये है, अगर सीधा सीधा अगर समझा जाए, अगर इसको अगर सॉल्व करना होगा, काफी इजी होता है इसको सॉल्व करना। अगर आप आसान भाषा में अगर समझ जाओगे तो ये भी एकदम इजी है इसका, ठीक है ना। या फिर इसको ऐसे भी किया जा सकता है, जैसे आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए कहाँ चला जाएगा, डी में चला जाएगा, डी में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, डी में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो आपके एक्साइटेड स्टेट में क्या बना, ये लोन पेयर हो गया। 3p में ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन बचे, और डी में एक इलेक्ट्रॉन गया हुआ। इस केस में होता ये है, जब हाइब्रिडाइज स्टेट बनाते हैं हम किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए। ऑक्सीजन को क्या चाहिए, 2 बॉन्ड चाहिए। तो ऑक्सीजन जो एक होता है इनके साथ तो एक सिग्मा बॉन्ड बना लेता है, लेकिन इनके साथ क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा।
ये जो ऑक्सीजन है इनके साथ तो सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, बगल वाले के साथ क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा। तो आपको पता है कि सिग्मा तो आपके बॉन्ड में काउंट होते, लेकिन ये पाई वाले कभी भी काउंट होते नहीं है, कभी पाई वाले क्या होंगे, काउंट नहीं होंगे। ये ध्यान दीजिएगा, आप इसको इस तरीके से करिएगा, यही आपका सही माना जाता है। ग्राउंड स्टेट में आपके पास क्या आएगा, 3s2 आ जाएगा, 3p4 आ जाएगा, ठीक है ना, 3p4 हो जाएगा। तो मतलब आप यही करोगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइट होकर 3d1 में चला जाएगा, d1 में चला जाएगा। तो आपको क्या देखना, 3-4 अकेले अकेले मिलेंगे, तो 2 के साथ तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, 2 के साथ पाई बॉन्ड बनेगा। इसलिए जो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास आता है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है। क्या आता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी समझ में आया? तो आप SO2 का यही वाला स्ट्रक्चर बनाइएगा। क्लियर हुआ? आस्था, दीक्षा, खुशी, अगर नहीं आएगा तो बताना, फिर से इसको रिपीट कर देंगे। बाकी लोग को आया समझ में? ठीक है, लीव कर जाओ, लीव कर जाओ। और जूलॉजी वाली जो क्लास है वो रात में चलेगी, रात में, जूलॉजी वाली रात में चलेगी।